हेलो दोस्तों, मैं अतुल पाल अपनी आईटीआई क्लासेस में आप सभी प्रियों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं अपनी आईटीआई क्लासेस में एक न्यू वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में हेक्सा फ्रेम, आप लोगों ने हेक्सा फ्रेम के बारे में जो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आज आप लोगों को वीडियो देता हूं और अच्छे से बताता हूं कि हेक्सा फ्रेम जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। जो मेरा ये टॉपिक है हेक्सा फ्रेम के बारे में पूरा बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन हेक्सा फ्रेम से आते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, नंबर टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है सॉलिड हेक्सा फ्रेम, यानी ऐसा हेक्सा फ्रेम जो कि क्या होता है, सॉलिड हेक्सा फ्रेम। उसके बाद में एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल जहां पे नाम लिखा होता है, एडजस्टेबल का मतलब होता है कि उसकी लंबाई को, उसके साइज को हम लोग जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके आगे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, एक ऐसा हेक्सा फ्रेम जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अधिक गहराई में यदि जॉब को काटना होता है तो वहां पे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। वैसा उसका नाम ही है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, सॉलिड हेक्सा फ्रेम जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम। स्ट्रेट हैंडल का मतलब होता है उसमें जो हैंडल लगा होता है वो एकदम सीधा होता है। अकॉर्डिंग टू मेरे पास हेक्सा फ्रेम रखा है, मैं आज आप लोगों को दिखाता हूं कि देखिए ये मेरा क्या है, हेक्सा फ्रेम। इसका ये क्या हैंडल है, इसमें क्या बता रहा है कि स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम। ये स्ट्रेट है यानी सीध में, इसलिए कहा गया स्ट्रेट हैंडल और सॉलिड प्लेट, सॉलिड फ्रेम। ये क्या है, सॉलिड है। तो ये है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया। उसके आगे लिखा पिस्टन ग्रिप सॉलिड फ्रेम। पिस्टन ग्रिप का मतलब होता है कि पिस्टन के आकार का उसका जो हैंडल होता है, यानी उसका जो पकड़ा जाता है, ये हैंडल की जगह पे पिस्टन के आकार का जो है पकड़ने का बना होता है, इसीलिए उसको कहा गया पिस्टन ग्रिप सॉलिड फ्रेम। फ्रेम इसी आकार का होता है, फ्रेम जो है सॉलिड होता है और उसका जो ग्रिपिंग होता है, जो पकड़ने जहां पे पकड़ा जाता है, वो क्या पिस्टन ग्रिप की तरह होता है। अब आगे बात करते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम जो ये है इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लेड की लंबाई के अकॉर्डिंग जो है इसकी लंबाई को हम कम और ज्यादा कर लेते हैं, इसीलिए उसको कहा गया एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम। स्ट्रेट हैंडल यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि उसका हैंडल एकदम सीधा होता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल हैंडल, जो है स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल है तो एडजस्टेबल फ्रेम। फिर पिस्टन ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम। अब इसमें क्या था, स्ट्रेट हैंडल था, पिस्टल ग्रिप इसमें है, तो ये पिस्टल ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम। फिर क्या, ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम। ट्यूबुलर टाइप का मतलब वो ट्यूब के आकार का जो है, जहां पे हैंडल लगा होता है ट्यूब के आकार का बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम। तो ये रहा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। फिर आते हैं डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग का जो है मतलब होता है कि अधिक जॉब, यानी अधिक गहराई में मुझे जॉब को काटना होता है, वहां पे जो है इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है इसके माध्यम से ज्यादा गहराई तक नहीं, उसका फ्रेम जो है ऐसे और काफी गहराई तक जो है होता है, इसलिए जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो टाइप्स मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब बात करते हैं कि पार्ट ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हेक्सा फ्रेम में 6 पार्ट होते हैं। कौन से? सबसे पहले हैंडल होता है। हैंडल मेरे प्रियो आप लोगों को दिखाया कि ये हैंडल है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल। दूसरे नंबर पे फ्रेम। तो फ्रेम ये देखिए सी के आकार का बना हुआ है, जिसकी दोनों सतह 90 डिग्री पे मुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम। फिर क्या है, फिक्स स्क्रू। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं दोस्तों। एक ये क्या है,
फिक्स है, ये हिलता नहीं, आगे पीछे खिसकता नहीं। और ये क्या है, स्क्रू एडजस्टेबल है, ये आगे पीछे जो है खिसक जाता है, इसीलिए यहाँ पे 4 नंबर पे एडजस्टेबल स्क्रू लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं विंग नट। ये देखिए विंग नट है, पंख के आकार का जो ये नट लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा विंग नट। इसका जो है प्रयोग ब्लेड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको आगे पीछे जो है टाइट कर लेते हैं। फिर है पिन और प्रॉन्स। पिन, ये देखिए इसमें स्क्रू में जो ये पिन लगे हुए हैं, एक पिन ये लगा है और एक पिन ये लगा है, इसे पिन बोलेंगे या इसको प्रॉन्स बोल सकते हैं। ऑप्शन में पिन ना दे करके यहाँ पे प्रॉन्स लिखा होगा तो आप इसे भी टिक करेंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों पार्टों के बारे में बताया, आप बात करते हैं आप सभी लोगों के सामने कि हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग 3 प्रकार से होती है। जो हेक्सा फ्रेम के जो दांत होते हैं उनकी सेटिंग कैसे होती है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी आइए बताते हैं। स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग में दांतों की सेटिंग कैसे होती है कि देखा होगा हेक्सा फ्रेम में जो दांत होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग के अकॉर्डिंग एक दांता क्या होता है, दाएं होता है और दूसरा दांता क्या होता है, बाएं ओर होता है। एक दांता दाईं ओर झुका होता है, दूसरा दांता, इसमें जो ब्लेड है इस ब्लेड में जो दांते बने हैं, एक दांता बाईं ओर झुका है, दूसरा दांता दाईं ओर झुका है। और क्या होता है कि हर 5वां दांता जो है क्या होता है, स्ट्रेट में होता है, यानी एक दाएं दूसरा बाएं फिर दाएं फिर बाएं और 5वां दांता क्या होता है, सीध में होता है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल कटिंग किया जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए 5वां दांता हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक सीध में कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, यानी कि एक के बाद एक दाएं बाएं फिर जो है 5वां दांता सीध में होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर बात करते हैं डबल अल्टरनेट सेटिंग। डबल अल्टरनेट सेटिंग का मतलब यही है कि एक साथ 2 दांते दाईं ओर होंगे, झुके होंगे या मुड़े होंगे, और एक साथ 2 दांते उसके बाद में अल्टरनेट का मतलब उसके बाद में बाईं ओर एक साथ दोनों दांते मुड़े होंगे या झुके होंगे, और 5वां दांता जो है क्या होगा, सीध में होगा, वो एक स्ट्रेट में होगा, जो कि कटा हुआ मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो दांते जो है सेटिंग दाएं बाएं क्यों करते हैं कि क्योंकि जो ब्लेड की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो जो स्लॉट ग्रूव बनता है ब्लेड के द्वारा, जब ब्लेड के द्वारा जब मटेरियल काटा जाता है तो जॉ में जो ग्रूव बनता है अकॉर्डिंग टू ब्लेड की थिकनेस से बड़ा बनता है, ताकि वो घिस ना सके, जो है ब्लेड उसमें फंस ना सके, इसलिए जो है स्लॉट जो ग्रूव बनेगा वो बड़ा बनता है। ये इसकी सेटिंग होती है। फिर क्या है, जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग जो है आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको वेव सेटिंग बोलते हैं। देखा होगा कि जो है उसमें ऐसे दांते बने होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग जो है वेव सेटिंग, जिग जैग सेटिंग ना देकर के वेव सेटिंग जो है दिया होगा तो आप इसे भी टिक करेंगे, तरंग सेटिंग इससे भी कहते हैं। फिर अब देखिए स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग और डबल अल्टरनेट सेटिंग, इन दोनों को जो है स्टेजर्ड सेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा मेरा हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि ब्लेड की जो ये देखिए हेक्सा फ्रेम में ब्लेड लगी है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहां से ली जाती है। तो मेरे प्रियो आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हेक्सा फ्रेम में देखिए एक यहाँ पे जो है होल है और यहाँ पे है, जो कि पिन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लेड को पकड़ते हैं स्क्रू के माध्यम से। तो आप क्या करेंगे, अगर ब्लेड की लंबाई पूछता है तो दोनों होलों के सेंटर की 20 की दूरी क्या होती है, ब्लेड की लंबाई होती है। ब्लेड की क्या होती है, लंबाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि ब्लेड की लंबाई कहाँ से ली जाती है, तो हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड की लंबाई ली जाती है वो दोनों सेंटरों की बीच की दूरी जो होती है वो ब्लेड की लंबाई होती है। तो ये रहा मेरा जो है हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम के बारे में। आप लोगों को यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्रियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं तुलपाल अपनी ITI क्लासेस में आप सभी प्रियो का स्वागत करता हूँ। जय हिंद।